के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। करण सिंह ने आरोही पे अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। अपने झूठे ढूंढ और बेचारेपन का नाटक करके वो आरोही को बहलाता जाता था, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मदद करता आरोही की। लगता है ये सुसाइड करना चाहती है। पूर्वी, पूर्वी! अचानक इसको क्या हो गया? पूर्वी! 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 ये मत करो प्लीज! पूर्वी मत, पूर्वी ऐसा मत करो प्लीज! पूर्वी, पूर्वी ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई क्या? आत्महत्या करना चाहती थी तुम? सुसाइड? ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं इस पुराने दुपट्टे से पंखा साफ कर रही थी और क्या पूर्वी? तुम इस तरीके से घर क्यों छोड़ के आ गई? क्या हो गया तुम्हें? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। प्लीज चली जाइए यहाँ से। पूर्वी एक बार मेरी बात। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। प्लीज चले जाइए यहाँ से। पूर्वी कम से कम तुम एक प्लीज चले, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप चले जाइए यहाँ से।
सर नीचे रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। सर आप रिकॉर्डिंग देखने नहीं आएंगे? ये फोटो फ्रेम तो खाली है। हाँ, ये फ्रेम तो उसी दिन खाली हो गया था जिस दिन वो मेरी जिंदगी को खाली करके, मेरा मतलब है कि मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ नहीं था ना। सॉरी सर। Why are you sorry? Come on, let's go to the recording. अरे मम्मी जी, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। पूर्वी, तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ सलिल की वकालत करने आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि तुम घर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। गलत तुम नहीं हो पूर्वी, गलत मेरा बेटा है। तुम्हारी जैसी बीवी के होते हुए वो उस वैंडी के साथ घूम रहा है। नहीं मम्मी जी, गलती शायद मेरी है। मुझे सलिल को समझाना। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो उसे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा पूर्वी। मम्मी जी, क्या मैंने घर छोड़ के? तुमने बहुत अच्छा किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पूर्वी, कि तुमने इतना बोल्ड स्टेप उठाने की हिम्मत दिखाई। इनफैक्ट अगर कभी मोहन ने ऐसा किया होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। मम्मी जी, तुम अकेली नहीं हो पूर्वी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी मैम, ये करण सर ने आपके लिए भेजे हैं। थैंक यू। हाय आरोही, सुना है तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है, सो थैंक यू सर। सलिल, ये तुम पूर्वी का नंबर लगा रहे हो। अब रहने दो ना, जस्ट लेट इट बी। यू नो समथिंग, कुछ दिन पहले मैं भी गई थी अपनी बहू से मिलने। डू यू नो व्हाट शी टोल्ड मी? मैं वहां गई, मैंने उससे बोला कि घर चलो बेटा, अपने घर चलो, और उसका जवाब आया कि आप यहाँ से जाइए, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, और यहाँ पर वापस कभी मत आइएगा। कैन यू बिलीव दैट? प्लीज मॉम। What do you mean, mom? Please? क्या तुम्हें अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं है? तुम जानते नहीं मुझे? जानता हूं, तभी तो यकीन नहीं हो रहा है। आपको कोई गेट आउट बोल दे और आप ऐसे चुपचाप बैठ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पर वो बेचारी पूर्वी, जिसकी जबान तक नहीं खुलती आपके सामने, कमाल है। नताशा, वैंडी, प्लीज माय गॉड, उसको समझाओ, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? क्या हुआ भैया? डिड यू स्पीक टू पूर्वी भाभी? नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, फोन डिस्कनेक्ट कर रही है।
वैंडी, तुम्हें पता है उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? भाभी इस तरह क्यों निकल गई? इसे कैसे पता होगा नताशा? जस्ट लेट इट बी ना सन, अब थोड़े दिनों से कांटेक्ट मत करो। यू नो सलिल, आई एम ऑल्सो अ वुमन, इसलिए मैं औरतों की मेंटालिटी अच्छी तरह समझती हूँ। जब तुम्हारे डैडों में लड़ाई होती थी ना, तो वो जितना मुझे मनाते थे ना, मैं उतना ही दूर भागती थी। जब वो मनाना छोड़ देते थे तो मैं मान जाती थी। इट्स दैट सिंपल। यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड विमेन सलिल। आई थिंक आंटी इज राइट सलिल। थैंक यू डार्लिंग। वैसे भी जब तक पूर्वी तुम्हें फोन नहीं करती, मैं हूं ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक्स वेंडी। थैंक गॉड। ओह वैंडी, बाय द वे अक्षय कहाँ है? अक्षय वो किसी काम से शिमला में ही है। He'll be back soon. कितनी मोहब्बत है आज जा यहाँ मैं हर पल आरोही के लिए सोचता रहा, और वहाँ डैड मेरे लिए सोच सोच के परेशान थे। इतने परेशान कि जब उन्हें पता चला माँ मुंबई में है, तो वो अपना वर्षों का गुस्सा भूल के माँ के पास जा पहुंचे, ताकि माँ मुझे आरोही और उसकी दुनिया से वापस बुला ले। तुम यहाँ? कितनी अजीब बात है ना कि 28 साल की शादी और एक बेटा होने के बाद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो कि मैं यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ा हूं। मैंने ये सवाल इसलिए नहीं किया डीके कि तुम मेरे दरवाजे पर खड़े हो। इसलिए किया क्योंकि 28 साल की शादी में तुम दूसरी बार मेरे दरवाजे पर खड़े हो। अंदर आने को नहीं कहोगे? तो यहां रहती हो तुम जब तुम मुंबई आती हो? अपने बेटे से मिली तुम? नहीं, पर मिलने की कोशिश जरूर की थी। कोशिश? लेकिन अब तो वो तुम्हारे ही रंग में रंग गया है।
तुमसे तो जरूर मिलता वो। क्यों नहीं गई उसे मिलने? मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद कर देती हूँ, पर उसने कहा कि उसके पास मदद करने वाले बहुत हैं। कहा पर मिलने नहीं गई, इसलिए क्योंकि तुम खुद ये चाहती हो कि वो अपने बलबूते पर कुछ बनकर दिखाए, राइट? बट यू नो व्हाट, तुम्हारे बेटे के बीच में तुम्हारी बेवकूफी आ गई है। और तुम्हारा गुरूर। तुम्हारा बेटा बिना किसी की मदद के अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, ये तुमसे देखा नहीं जाता। तुम उसकी जिंदगी बनाना चाहते हो। ओह कम ऑन सविता, ड्रॉप इट। हम तो जिंदगी पलट सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर अपने बेटे के लिए आया हूं। प्लीज प्लीज एक बार उससे बात करके देखो, उसे समझाओ कि मेरे पास वापस आ जाए। देखो, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। मैं अपने बेटे से कैसे कहूं जो मैं नहीं कर सकती? 28 साल में तो इंसान की कमर भी टूट जाती है, और तुम्हारी जिद नहीं टूटी। अपनी जिद की वजह से तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली। कम से कम उसे तो ऐसा मत करने दो। इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक है वो। और अपनी जिंदगी का भी। ठीक है, जीने दो उसे। वो जैसा चाहता है उसे वैसे ही जीने दो। तुम्हें लगता है ना कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर मुझे नहीं लगता। तुमने जिंदगी भर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है, मैंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है। और अब अर्जुन को भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने दो। क्यों उसकी जिंदगी का मालिक बनना चाहते हो तुम? क्यों चाहते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से जिए? वापस कब आओगे? मतलब इन 28 सालों में तुम दूसरी बार आ रहे हो मेरे घर में। तीसरी बार के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 28 साल की शादी में अगर हम एक ही छत के नीचे रहते तो ना तो तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत पड़ती और ना ही मुझे जवाब ढूंढने की। पूरी तरह सेटल साथ होके भी साथ नहीं थे, और मैं
हर पल आरोही के साथ रहते हुए भी उसके साथ नहीं हो सका। कितनी मोहब्बत है। और एक दिन पूर्वी भी मुंबई आ गई। शिमला में अकेली थी तो अपनी बहनों से अपना दर्द बांटने आ गई। पूरी दी, ओह माय गॉड, पूरी दी, आरोही दी, जल्दी आओ। कौन है? पूर्वी दी, कैसी है? पूरा प्लेजेंट सरप्राइज। चल जीजू कहाँ है? दिख नहीं रहे। अच्छा आप चल के बैठिए। आरोही के पूछने पे पूर्वी ने अपने असली के बारे में सब कुछ बता दिया। पता नहीं ये रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं। दो लोगों के बीच इतना प्यार होने के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कभी कभी तो कुछ बातें जो शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगती हैं सच होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे तो लगता है जैसे प्यार होता ही बिछड़ने के लिए। पूर्वी और सलिल साथ होके भी साथ नहीं थे और मैं हर पल आरोही के साथ रहते हुए भी उसके साथ नहीं हो सका।